हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीक हमने कुछ ऑप्शंस के बारे में स्टार्ट किया था, कॉल एंड पुट। और लास्ट वीक जो डिस्कशन हुआ था वो कॉल के बारे में हुआ था। तो जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक हम पुट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज पुट क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है, क्या रीज़न होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पुट कॉल से डिफरेंट कैसे होती है, पुट के बाइंग में क्या डिफरेंस होता है, पुट के सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रीमियम लगता है, क्या मार्जिन लगता है, क्या प्रॉफिट रहता है, क्या लॉस रहता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पुट और कॉल दोनों में क्या डिफरेंस है और मार्केट में किस टाइम पे क्या चीज़ आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो पहले तो पुट का डेफिनेशन क्या होता है। पुट का जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो बुक डेफिनेशन है, वो वही है। अ पुट ऑप्शन गिव्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू टेल द स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस known as strike price by a specific time at the option expiration. For this right, the put buyer pays the seller a sum of money called a premium. तो ये जो डेफिनेशन है ये बुकिश डेफिनेशन है। और अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि पुट का बायर कौन होता है, कि मतलब पुट कब ली जाती है। पुट तब ली जाती है जब आपको कोई चीज़ लग रहा है, कोई स्टॉक लग रहा है, कोई इंडेक्स लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन लेते हैं कि उस डेट से पहले अगर वो प्राइस उससे नीचे जाएगा तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन, व्हेन यू आर बेयरिश ऑन अ स्टॉक और इंडेक्स, यू बाय अ पुट ऑप्शन एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो डाउन बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आपको कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक लग रहा है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले नीचे जाएगा, तो आप उसका पुट ऑप्शन लेते हैं एक सर्टन प्रीमियम देके। और अगर वो उससे नीचे जाता है तो जितना डिफरेंस आएगा उसका स्ट्राइक प्राइस का और क्लोजिंग का, उतना आपका प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, कल जो निफ्टी का क्लोज हुआ है दैट्स अराउंड 25,235। और मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, अब सितंबर मंथ एंड में निफ्टी थोड़ा बेयरिश होगा, वो 24,000 के लेवल्स में जाएगा, तो मैं उसका पुट ऑप्शन ले लूँगा। अगर मेरा ये टारगेट अचीव होता है तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा एक सडन छोटा सा प्रीमियम देके। सो वो मेरा व्यू क्या है, बेयरिश, नेगेटिव। नेगेटिव अभी किस पे जैसा है, इंडेक्स पे। तो मैंने पुट ऑप्शन लिया है। और अगर ये उस लेवल तक नहीं जाता है तो मेरा एक सडन लॉस होगा। वो कितना होगा, जितना मैंने उसके लिए प्रीमियम दिया है। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। तो देखते हैं, अगर मैंने वो पुट लिया है, अगर मैं उस पुट का बायर हूँ, तो क्या मेरा प्रीमियम रहेगा और कितना मेरा प्रॉफिट लॉस रहेगा डिफरेंट सिनेरियोज में। अब कल का जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, कल का जो 25,000 का मंथली पुट है वो क्लोज हुआ है 177 रुपीज़ में। सो अगर ये पुट मुझे लेना है तो पहले मेरा कितना मनी इन्वॉल्व रहेगा, अगर मेरे को एक लॉट बाय करना है। अगर मैंने एक लॉट लिया है, जैसे आज निफ्टी का जो लॉट है वो 25 का है, तो इसका जो प्राइस आता है दैट्स 4425, दैट मीन्स 4,425 से मैं ये पुट बाय कर सकता हूँ। मीन्स अगर मेरे पास 5,000 के आसपास मनी है तो मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि मार्केट मंथ एंड, सितंबर एंड की एक्सपायरी पे कहाँ क्लोज होता है, और डिफरेंट सिनेरियोज में अगर किस लेवल पे क्लोज होता है तो कितना मेरा प्रॉफिट और लॉस रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल, अगर निफ्टी बंद होता है 24,000 पे, तो क्या होगा। सिंस जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो 25,000 का है और जो मेरा क्लोज है वो 24,000 का है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट बिलो फ्रॉम माई स्ट्राइक प्राइस, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा। इस केस में जो मेरा प्रॉफिट होगा वो होगा 823 रुपीज़ पर निफ्टी का, विच मीन्स टोटल जो इसमें प्रॉफिट होगा वो होगा 20,575 का, विच इज़ गुड। तो ऑन अ कैपिटल ऑफ 4,400 आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो विच इज़ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऑफ माई कैपिटल। सेकेंड, अगर निफ्टी बंद होता है 24,500 पे, इस केस में जो मेरा प्रॉफिट है, अभी भी मेरा प्रॉफिट होगा क्योंकि मेरे स्ट्राइक प्राइस से मेरा जो पुट है वो नीचे ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है वो रह जाएगा 323 रुपीज़ इंटू 25, जो निफ्टी का लॉट साइज है, विच कम्स आउट टू बी 8,000 रुपीज़। इन थर्ड केस, अगर निफ्टी क्लोज होता है 2850 पे, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरा स्ट्राइक प्राइस था वो 25,000 था और जो मेरा पुट ऑप्शन था उसका जो मैंने प्रीमियम दिया है वो 177 है।
तो मुझे प्रॉफिट कब होता है, तो 25,000 माइनस 177। तो इस केस में क्योंकि निफ्टी क्लोज हुआ है मेरी स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम के थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब मैंने 25,000 की एक पुट ली है 177 रुपीज़ दे के, तो अगर 25,000 माइनस 177 के निफ्टी नीचे जाएगा तब मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो इस केस में मेरा लॉस नहीं होगा, लॉस होगा। बट वो कितना होगा, वो पूरा 177 का नहीं होगा। सिंस निफ्टी बंद हुआ है 24,850 पे, तो मेरा लॉस है वो सिर्फ 27 रुपीज़ इंटू लॉट साइज़, जो कि 675 का होता है। तो जैसा हमने देखा था कि कॉल पुट में जो रिस्क है वो एक लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड नहीं है बाइंग में। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें दिख रही है। 4 सिनारियो, मैंने 25,000 का पुट लिया है और जो निफ्टी क्लोज हुआ है 25,000 पे हुआ है। तो यहाँ पे मेरा किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, जितना मैंने प्रीमियम दिया था वो सारा ख़त्म हो गया है और वो कंप्लीट मेरा लॉस है। अब 25,000 है, 25,000 के ऊपर जब भी निफ्टी उस लेवल से ऊपर बंद होगा तो मेरा लॉस होगा। सेकेंड केस 25,400, इसमें भी मेरा जो टोटल प्रीमियम था वो वाइप आउट हो गया है, तो मेरा कंप्लीट लॉस होगा 44.25 का। सेकेंड लास्ट केस 25,900, यहाँ पे भी निफ्टी बिकॉज मेरे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही बंद हुआ है, तो मेरा कंप्लीट प्रीमियम जो मैंने दिया था वो मेरा लॉस होगा। और लास्ट 26,000, यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि सिंस निफ्टी मेरे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बंद हुआ है तो जितना मैंने प्रीमियम दिया था वही मेरा लॉस होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरा लॉस नहीं बढ़ रहा है, लॉस मेरा मैक्सिमम 4425 का है, विच मीन्स मैंने जो प्रीमियम दिया है वही मेरा लॉस है। तो अगर मेरा प्रॉफिट होगा बाइंग में वो अनलिमिटेड हो सकता है, बट लॉस जो होगा वो मैक्सिमम उतना ही होगा जितने का मैंने प्रीमियम दिया है। और अगर निफ्टी उसके बीच में रेंज में कहीं बंद होता है तो वो लॉस कम भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर मैं एक सेलर हूँ इनपुट ऑप्शन का तो मेरा प्रॉफिट लॉस कैसे चेंज होता है। देखिए अब सेलर कौन होता है एक पुट ऑप्शन का। सेलर का जो व्यू होता है वो या तो बहुत बुलिश होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स को लेके, या बहुत बेरिश नहीं होगा। जैसा हमारा कॉल का था इसका बिल्कुल वाइस वर्सा है। सो सेलर का व्यू क्या है कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स, अगर हम इंडेक्स के एग्जांपल ले रहे हैं तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स उस लेवल के बहुत नीचे नहीं जाएगा, और जाएगा तो थोड़ा बहुत जाएगा जो कि मेरे प्रीमियम को कवर कर देगा। सो वो एक सेलर का व्यू है। तो ऊपर वाले एग्जांपल में क्या चेंजेस आएंगे, पहले जो इसमें कैपिटल इन्वॉल्व होगा लगभग 67,000 का कल की क्लोजिंग के हिसाब से है, जो एनएसई मार्जिन डिसाइड करता है, ये उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा अगर सितंबर एंड की एक्सपायरी पे निफ्टी फॉलोइंग लेवल्स पे क्लोज होता है। तो फर्स्ट सिनेरियो, अगर निफ्टी क्लोज होता है 24,000 पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो पुट बायर का प्रॉफिट था वही मेरा लॉस हो जाएगा। अगर वो पुट मैंने बेची हुई है और किसी ने वो पुट ली हुई है तो उसका प्रॉफिट था 823 रुपीज़ का, और जो मेरा लॉस है वो सेम अमाउंट का हो जाएगा। सो मेरा जो लॉस है वो 20,000 के आसपास का मेरा लॉस होगा। सेकेंड केस सेम, जो यहाँ पे पुट बायर का प्रॉफिट था वही मेरा लॉस होगा, सो दैट वुड बी अराउंड 8,000 रुपीज़। थर्ड केस, यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट होगा बट वो प्रॉफिट लिमिटेड होगा, तो वो मेरा प्रॉफिट रह जाएगा 27 रुपीज़ का, जो टोटल बनता है अराउंड 700 रुपीज़ का। मेरा मेजर प्रॉफिट कब होगा, जब मेरी स्ट्राइक प्राइस के निफ्टी ऊपर बंद होता है। अब जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस जो मतलब बायर ने ली थी वो 25,000 थी और मेरा जो सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस था वो 25,000 था। सो इससे अगर निफ्टी ऊपर बंद होगा तो बेशक वो 1 रुपये ऊपर, 2 रुपये ऊपर, या जितना भी ऊपर बंद हो, तो जितना मैंने प्रीमियम लिया था वो कंप्लीट मेरा प्रॉफिट होगा। इन सारे केसेस में जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम 177 ही है, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा निफ्टी 25,000 के ऊपर कहीं पे भी बंद होता है, 26,000, 27,000, 28,000, 25,001 रुपीज़, तो भी मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 4425 का ही होगा। सो ये एक पुट बायर और सेलर का डिफरेंस है। कॉल में डिफरेंट था, यहाँ पे उसका बिल्कुल वाइस वर्सा है। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि मेजर डिफरेंस बिटवीन पुट बायर या ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर के बीच क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। फर्स्ट,
जो ऑप्शन बायर का पैसा इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द प्रीमियम मनी, जो एक लिमिटेड अमाउंट होता है। जो सेलर है उसका जो मार्जिन होता है वो डिसाइडेड बाय एक्सचेंज होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, उसमें जो प्रीमियम था दैट वाज अराउंड 4400 और जो मार्जिन था दैट वाज अराउंड 67,000। जो बायर है उसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अगर उसका डायरेक्शन या व्यू सही हो जाता है तो बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जो उसने प्रीमियम दिया है वो 177 का लिया है, और अगर उसका व्यू सही हो जाता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। बट जो सेलर है उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। वो कितना लिमिटेड है? जितना उसने प्रीमियम लिया है। तो इन एनी केस उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था उसमें 177 रुपीज़ का ही होगा, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट बैठता है। थर्ड, लॉस। जो बायर है उसका जो लॉस है वो लिमिटेड है। वो कितना लिमिटेड है? जितना उसने प्रीमियम दिया है। और जो सेलर है उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसके मार्केट अगेंस्ट चला जाता है। एंड लास्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिके बेनिफिट। ये किसके लिए प्रॉफिट है और किसके लिए लॉस है? डिके बेनिफिट कभी भी ऑप्शन बायर के लिए जो है वो एक लॉस है, और जो ऑप्शन राइटर है उसके लिए प्रॉफिट है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, थीटा डिके, दिस इज ऑलवेज अ लॉस फॉर ऑप्शन बायर एंड ऑलवेज अ प्रॉफिट फॉर ऑप्शन राइटर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर नाउ, बाय, टेक केयर।